ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अनाबिया जो अवैस से मंगनी नहीं करना चाहती, लेकिन वो मरियम को भी उसकी औकात में रखना चाहती है, ये कहकर कि तुम अवैस से शादी करके हमारे खानदान में शामिल होकर मेरी बराबरी करने का आखिरकार तुम सोच भी कैसे सकती हो। एक तरफ अनाबिया जिसने शावेज को ये कहकर कि वो उससे मोहब्बत करती है अजीब सी कशमकश में डाल दिया है। शावेज जो कि समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसका कहना ये है कि वो भी अनाबिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है। शावेज जो कि अनाबिया को एक रेस्टोरेंट में मुलाकात के लिए बुलवाता है ताकि उससे बात कर सके। शावेज जब अनाबिया से कह रहा होता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो वहीं पर अनाबिया शावेज को ये कहने की कोशिश करती है कि ये गलत होगा क्योंकि तुम्हारी मंगनी पहले ही मरियम के साथ हो चुकी है। इस बात पर शावेज अनाबिया को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मरियम से बात करूँगा और मुझे लगता है कि वो मेरी बात को समझ भी जाएगी। कि अचानक से अनाबिया की नज़र मरियम पर पड़ती है। मरियम अपनी फ्रेंड के साथ उसी रेस्टोरेंट में आई होती है जिस रेस्टोरेंट में अनाबिया शावेज के साथ पहले से ही मौजूद होती है। मरियम जो कि अनाबिया को देखकर एकदम चौंकती है और कहती है कि मरियम आखिरकार निम्रा के मंगेतर के साथ यहाँ पर क्या कर रही है। अनाबिया समझ जाती है कि मरियम अब किसी न किसी को कुछ ना कुछ बता देगी। फ़ौरन अनाबिया घर जाती है और जाकर मरियम से बात करने की कोशिश करती है और बात करने की बजाय सीधा अनाबिया मरियम के साथ धमकियों पर उतर आती है। कहती है कि मैंने अवैस से मंगनी के लिए हाँ कर दी है। पहले तो उसका दिल जलाने की कोशिश करती है जब कहती है मरियम अनाबिया से कि तुम जब अवैस को पसंद ही नहीं करती तो तुमने उससे मंगने के लिए हाँ क्यों की है। वहीं पर अनाबिया मरियम को उसकी औकात याद दिलाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी शादी अवैस से होने दूंगी और अपने ख़ानदान में तुम्हें शामिल होने दूंगी ताकि तुम मेरी बराबरी कर सको। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। अनाबिया जो कि सीधे पॉइंट पर आती है और कहती है कि मेरी बात कान खोल कर सुनो। आज तुमने मुझे शावेज के साथ देखा था। अगर तुमने किसी को भी मेरे और शावेज के बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारे और अवैस के बारे में सबको सब कुछ बता दूंगी। फिर तुम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। और तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं और मेरी ज़बान किस कदर ख़राब और बुरी है। अगर ये अपनी औकात पर आ गई तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो बेहतर यह है कि मेरे मुंह ना लगना, मुझसे और मेरी ज़बान से बचकर रहना। अनाबिया की ये बातें सुनने के बाद मरियम बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाती है और समझ नहीं पाती कि वो आखिरकार क्या करे। दूसरी तरफ अवैस जो कि भरपूर कोशिश कर रहा होता है ताकि वो मंगनी ना कर सके। जब अपने मामू शकील से बात करने की कोशिश करता है कि मैं आपसे काफ़ी दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये मंगनी, अभी इतनी बात होती ही है कि वहीं पर खालदा आ जाती है और बात को गोलमोल करके बार को किसी और तरफ ले जाती है। कहती है कि अवैस तुम क्या मंगनी की टेंशन लिए फिर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तमाम काम मैं खुद कर लूँगी। वहीं पर दूसरी तरफ अनाबिया जो कि जाती है अपनी वालदा समरीन के पास और जाकर कहती है कि आप मंगनी की तैयारियां करें। समरीन समझ नहीं पाती कि अनाबिया कौन सा खेल खेलना चाह रही है। कहती है कि एक तरफ तुम अवैस से शादी नहीं करना चाहती थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया है जो तुमने मंगनी के लिए हाँ कर दी है। अनाबिया जो कि अपनी वालदा समरीन को समझाती है और कहती है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप चिल करें और मंगनी की तैयारियां करें। मैंने आपसे कहा है कि मैं अवैस से मंगनी के लिए तैयार हूँ। समरीन समझ नहीं पाती कि एक तरफ अनाबिया का कहना ये है कि वो अवैस से मंगनी नहीं करना चाहती और दूसरी तरफ वो मंगनी करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ शकील बुलवाता है मरियम को और कहता है कि अनाबी और अवैस की बहुत जल्द मंगनी होने वाली है और इसी महीने होने वाली है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता था कि तुम्हें अनाबिया के हर काम को बढ़ चढ़ कर करना होगा। मरियम समझ नहीं पाती कि आखिरकार ये मंगनी रुकी क्यों नहीं है। तो क्या करेगा अवैस, किस तरह से रोकेगा अपनी मंगनी को। क्या अनाबिया वाकई ही में अवैस से मंगनी कर लेगी। जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल इब्लीस।